जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। तो आज की वीडियो है काली चौदस के ऊपर। काली चौदस क्या इंपॉर्टेंस रखती है, काली चौदस क्यों इतनी ज्यादा महत्व रखती है तंत्र में, पूजा के लिए। और इस टाइम अगर आप पे किसी ने कुछ किया करा दिया हो, किसी ने आपके घर पे कोई क्रिया करवा दी हो, कोई सामान आपके घर पे फेंक दिया हो, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारी सी वीडियो। जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ काली चौदस। काली चौदस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, काली चौदस क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब जो साधक पूरी साधना क्षेत्र में घुसा हुआ है, पूरी साधना करता है, अपनी एक मंत्र को 1.25 लाख जाप करने के बाद में सिद्ध करता है, उसे जगाता है अपने यूज के लिए, और उसके बाद में काली चौदस और होली का जो होती है, उस टाइम पे तंत्र जो है अपने बल पे होता है। किसी पे कुछ कराना हो, किसी पे कुछ भेजना हो, तो उस टाइम पे तंत्र सबसे ज्यादा होता है। तो बात करते हैं इसी टॉपिक पे, काली चौदस। काली चौदस का क्या मेन रूल होता है कि काली चौदस पे इस टाइम पे तंत्र अपने बल पे होता है, तंत्र अपनी ऊंचाइयों पे होता है, बुलंदियों पे होता है। अगर कोई साधक किसी साधना को 21 दिन में, 41 दिन में सिद्ध कर रहा है, 11 दिन में सिद्ध कर रहा है, तो सिर्फ एक रात उस मंत्र का जाप करने पे, उसके बाद में हवन देने पे, उसको शक्ति का भोग देने पे, सिर्फ और सिर्फ एक रात्रि में वो 21 दिन का फल पा लेता है। अगर आप कोई साधना कर रहे हो किसी भी शक्ति की, किसी भी देवता की, तो सिर्फ और सिर्फ एक रात में आप उसका भोग देके दोबारा उसे एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट इन द सेंस, एक्टिवेट का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, एक्टिवेट मतलब किसी, सपोज किसी आप गाड़ी ले रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें पेट्रोल की जरूरत है। अब आप शक्ति जिस एनर्जी से जुड़े हो, आप किसी की शक्ति कर लो तो आपको दिवाली और भोग देना पड़ता है, होली पे भोग देना पड़ता है। ये नियम होते हैं शक्ति के। अगर आपकी कुलदेवी हो, कुलदेवता हो, अगर आप भोग वगैरह देते हो, तो आपको ये बात पता होगी कि होली दिवाली आपकी कुलदेवी कुलदेवता का ही भोग निकलता ही निकलता है। ऐसे ही शक्ति मार्ग में जो जुड़े होते हैं, जो महाशक्ति के उपासक होते हैं, जो किसी भैरव के उपासक होते हैं, या फिर जो भी किसी शक्ति का, किसी भी एंटिटी का जाप करते हैं, उससे किसी की चौकी चला रहे हैं, किसी का तंत्र काट कर रहे हैं, या फिर किसी की समस्याओं को सोल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तंत्र जो है अपनी ऊंचाइयों पे जाके उस चीज का भोग उस साधक को देना ही पड़ता है। अगर किसी ने शमशानी शक्ति का चयन कर रखा हो, तो उसे शमशान में जाकर के वो भोग देना पड़ता है, चाहे वो भोग कुछ भी हो। इसी का एक दूसरा पहलू होता है, कुछ लोग इसी टाइम पे दूसरों के घर पे बुरा करवा देते हैं, दूसरों के बच्चों पे बुरा करवा देते हैं, दूसरों के घर को बर्बाद करने के लिए उल्टी सीधी क्रिया करवा देते हैं किसी के पास जाकर के। मेन कारण ये होता है, लोगों ने इसे देख ही ऐसे लिया कि काली चौदस मतलब कि दूसरों का बुरा करना। अरे एक साइना पे भी तो देखो कि अगर आप किसी चीज को, किसी शक्ति को अगर पूछ रहे हो, तो शक्ति को चलाने का तरीका होना चाहिए ना। आपको डर किससे लगेगा, पुलिस के पास गन है उससे डर लगेगा, या फिर किसी बच्चे के पास गन हो तो उससे डर लगेगा। ऑब्वियसली आपको बच्चे के पास गन हो तो उससे ही डर लगेगा। तो ऐसी शक्तियों का होता है। अब बात करते हैं, किसी के पास तंत्र हो गया हो, किसी ने किसी पे कुछ बुरा करवा दिया हो, किसी पे कोई चौकी भेज दी हो, किसी ने शक्ति का भोग देके किसी को बुरे में चला दियो, किसी के घर के लिए, किसी का बिजनेस ठप करने के लिए, किसी के बच्चों का बुरा करने के लिए, उनका करियर ना बने, किसी का घर तुड़वाने के लिए चला दिया हो, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक उपाय लेकर आया हूं, जो सिर्फ आप एक रात में करोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तंत्र से, किसी के काले जादू से, किसी के नजर दोष से, किसी भी चीज से, किसी भी नेगेटिविटी आपको छू कर तक नहीं पाएगी। तो बात करते हैं इसी चीज को, काली चौदस, नरक चतुर्दशी। इस दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चौकी सजानी है। चौकी मतलब बैजुटा बोलते हैं। चौकी बैठानी है, चौकी पे आपको जो है लाल वस्त्र बिठाना है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर आपको गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। फोटो हो तो फोटो भी चल जाएगा। गणेश जी के बाद में आपको माँ काली की फोटो स्थापित करनी है। माँ काली की फोटो स्थापित करने के बाद में
भैरव बाबा की फोटो स्थापित करनी है। ध्यान से सुन लेना, अब नियम बता रहा हूं करना क्या है। ये स्थापित करने के बाद में आपको दीपक लेने हैं दोनों सरसों के तेल का। एक जलेगा मां भगवती के सामने, मां आदिशक्ति, मां काली के सामने। मां काली के सामने दीपक जब जलाओगे उसमें सरसों का तेल डालना, दीपक प्रज्वलित करना, उसमें एक लौंग का जोड़ा जरूर डाल देना, लौंग का जोड़ा और एक कपूर। इसके बाद में क्या करना है, भैरव बाबा का जो चढ़ाओगे आप दीपक, भैरव बाबा का दीपक चढ़ाना है। उस चीज को, दीपक को प्रज्वलित करोगे, लाइट दोगे। उस लाइट देने के बाद में भैरव बाबा का दीपक भी सरसों के तेल का ही होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको सबसे पहले गणेश जी को फूल अर्पित करने हैं, गेंदे के या गुलाब के, जो भी फूल हो। माँ भगवती के सामने आपको गुलहड़ के फूल रखने हैं, मस्ट है। माँ को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं गुलहड़ के फूल, तो आपको गुलहड़ के ही फूल देने हैं, माँ को अर्पित करने हैं। उसके बाद में भैरव बाबा के लिए चमेली का फूल हो, चमेली का फूल हो तो और भी अच्छी बात है, वरना गेंदे का फूल भी आप वहां पे रख सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा रखना है आपको भैरव के लिए। भैरव के लिए 1.25 मीटर काला कपड़ा रखना है, उस पर आपको मोड़ी लपेट देनी है, ठीक है। मोड़ी लपेटने के बाद में आपको आसन लेना है कुसा का, ये रखना आप, जरूरत इसकी बाद में पड़ेगी, और रुद्राक्ष की माला लेनी है। अब 1.25 मीटर काले कपड़े में आपको क्या करना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा जो होगा आपका, उसमें आपको गोमती चक्र लेने हैं 3। गोमती चक्र आपको मिल जाएंगे कहीं भी, दुकान पे मिल जाएंगे, पूजा पाठ का जहां सामग्री मिलती होगी वहां मिल जाएंगे, या फिर इसके अलावा आप पंसारी की दुकान से भी इसे ले सकते हैं। गोमती चक्र 3, 7 काली कोड़ी, 7 हल्दी की गांठ साबुत, ठीक है। नमक लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना, नमक की जो गांठें होती है ना, गांठ वाला डले वाला नमक जो आता है वो डले लेनी है 5, उसको काले कपड़े में रखना है। माँ का श्रृंगार, एक नारियल पानी वाला, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची, देसी जायफल, सुपारी, 5 पान के पत्ते, 5 बतासे, ये आपको रखना है ध्यान से। एक भी सामान मत भूल जाना, दोबारा बता रहा हूं, सामान लिख लो। 7 काली कोड़ी, 3 गोमती चक्र, 1 लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठें 7, 5 नमक की गांठें साबुत वाली, इलायची, काला देसी जायफल, 1 सुपारी, इत्र, ये सब चीजें आपको एक काले कपड़े में रख देनी है। इसकी पोटली बना करके काले धागे से 3 बार इस पे घुमा करके गांठ लगा देनी है, बंद कर देना ऊपर से पूरा प्रॉपर टाइट से। 3 बार ही लेना, 3 बार ही घुमाना, जैसा आपकी पोटली है तो पोटली पे 3 बार घुमा करके गांठ मार देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सबसे पहले जा करके सभी नकारात्मक ऊर्जा को कलेक्ट करना है। अब उसको आप एकत्रित कैसे करोगे, अपने घर की नकारात्मकता ऊर्जा कैसे करोगे, 21 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने घर से उतार देना है। इसे एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा उतारना है 21 बार, ठीक है। अगर किसी इंसान के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो कि किसी इंसान पे आपके घर में कुछ किया कराया हो, किसी का कहीं नहीं कट रहा हो, जगह जगह दिखा के थक गए हो, कोई नहीं काट पाया हो, तो उस इंसान के ऊपर से 21 बार उतार देना। और अगर आपके किसी इंसान पे नहीं है, बस घर पे नेगेटिविटी है, आपको फील होता है घर में गुस्से के साथ, आपको गुस्सा आता है, तो आप अपने घर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके वापस आना है उसी रूम में। ये काम आप अकेले में करना, और याद रखना कि जब आप इस एंटी क्लॉकवाइज उतार रहे हो, जब आप उतारा कर रहे हो, तो घर में कोई भी, घर का व्यक्ति भी, जब आप चल रहे हो उतारा कर रहे हो, तो कोई आपके रास्ते में ना आए, सब साइड में हो। इसको करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको वापस लाना है
जहां अपने भैरव बाबा माँ काली को स्थापित कर रखा है, उस चौकी पर आपको सामने रख देना है, नीचे मत रखना, चौकी पे ही रखना। इसके बाद में क्या करना है, चंडी कवच, एक बार चंडी कवच पढ़ना, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है चंडी कवच से। माँ से प्रार्थना करना कि माँ मैं इस चीज के कर रही हूँ उपयोग, और इसलिए कर रही हूँ कि मेरे घर में नकारात्मकता हो जाए, या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है जिसका उतारा करा है उस पर नकारात्मकता ऊर्जा है, माँ इस चीज को आप हरो। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये प्रक्रिया कर लो, इतना प्रोसेस आपका हो जाए, तो आपको आसन पे बैठना है। आसन कुसा का हो या फिर काला कंबल, इसके अलावा कोई आसन मत लेना, ना सफेद ना लाल। मेन काला कंबल या फिर कुसा हो तो और भी अच्छी बात है। अब आपको चौकी के सामने, जब चौकी पे आप इसे रख दोगे तो उसके बाद में आपको चंडी कवच करने के बाद में, अपने आसन पे बैठने के बाद में, चंडी कवच के बाद में आपको सबसे पहले गणेश मंत्र करना है, एक माला, बस एक माला गणेश मंत्र की। उसके बाद में एक ही माला आप भैरव की कर लेना। अब इन दोनों के बाद में आपको जो मंत्र है उसकी 11 माला करनी है। अब वो मंत्र क्या है, वो माँ काली का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक बार और सुन लो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है। अब इतना करने के बाद में जब आप 11 माला आपकी पूरी हो जाए, 11 राउंड आपके चैंट हो जाए, 11 बार माला हो जाए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पोटली थी वो पोटली सीधा ले जा करके या तो पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आना, या फिर किसी नदी या तालाब में फेंक देना। साइड में बिल्कुल मत रखना, फेंक देना उसको अंदर, बीचों बीच नदी के। किसी चौराहे पे मत फेंकना, क्योंकि आप अपने घर की बलाई उतार के किसी और के घर पे रख दो तो ये तो यार तुम बुराई कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल मत करना। और इसके बाद में सीधा घर आना। कोई भी आवाज आए आपको, किसी भी तरह की, आपको लगे कि आपको कोई आवाज दे रहा है, फिर आपके पायल की आवाज आए, किसी भी तरह की हंसने की आवाज आए, डरना नहीं है, सीधा घर आ जाना है। घर आने से पहले अगर कोई बीच में हैंडपंप दिखे, नलका दिखे, तो वहां पे अपने हाथ पैर धो लेना। आने के बाद में सीधा नहाना, और नहाने के बाद में जो आपका काम हो, सोना हो या फिर कुछ भी करना हो, वो कर लेना। पर एक बार जिस भी माँ बहन को, किसी भाई को, किसी को भी अगर ये तंत्र हो, किसी को भी भूत प्रेत, किसी को भी उल्टे सीधे सपने आते हो, सपने में चिता का दिखना हो, किसी बच्चे का दिखना हो, किसी तरह से मतलब ऐसा हो कि सपने में तुम्हें कोई मार रहा है, या फिर घर में किसी काली परछाई का दिखना हो, एक बार इस उपाय को करना। और ना उपाय मिले कहीं भी किसी भी चीज का, एक बार बस इसे कर लेना। ये बस एक ही दिन होता है, दिवाली, बस दिवाली को ही करना। ठीक है। और अच्छी तरह दिवाली बनाए, सेफ दिवाली बनाए। ठीक है। इस दिन चौराहे से बच के निकले। सबसे ज्यादा लोग अपने घर से उतारा करवा के, किसी चीज से उतारा करवा के अपने घर की दरिद्रता को भी चौराहे पे फेंक देते हैं। जितना इस टाइम पे लक्ष्मी का होता है, इतना ही अलक्ष्मी का भी होता है। ठीक है। तो अच्छी तरह दिवाली बनाए। हैप्पी दिवाली आप सभी को। जय श्री महाकाल। फिर मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, अघोरी के बेस में कर दो कसम।